हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैक्टिकल एजुकेशन। और आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन विच ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोथ एलएच एंड एफएस अटेन्ड अ पीक लेवल। कौन से ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के एलएच और एफएसएच दोनों ही पीक लेवल पे होते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एलएच। ये सबसे पहले ध्यान से, एलएच आपका मेन रोल प्ले करता है इन द ओव्यूलेशन, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ के क्या करेगा, वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करा देगा। और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ऑफ द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14वें दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये सिक्रीट होता है। ठीक है, तो उस 14 डे पे आपका एलएच भी पीक पे होता है और एफएसएच भी पीक पे होता है ना। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंटी रेपिट्यूटरी। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन ऑप्शन कहाँ है। एक ऑप्शन दे रखा है इन द लास्ट वीक, ये गलत हो जाएगा। मिडल ऑफ द साइकिल ये सही है, क्योंकि अगर 14 डे है, साइकिल होती है 28 डेज की, 29 डेज की, तो 14 डे आपका मिडल ऑफ द साइकिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया मिडल ऑफ द साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये कह रहा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। बिल्कुल सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम यही है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते रहे, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करते रहे, जिससे कि इम्प्लांटेशन आसानी से हो जाए और एम्ब्रियोजेनेसिस सही से हो जाए। पर यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। अगर एब्सेंस होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का वो रोल आया ही नहीं, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। बिल्कुल सही बात है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के सब स्टॉप हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये कह रहे हैं कि एलएच और एफएसएच का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज कर जाएगा ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। देखिए, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होना है। ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए एफएसएच सिक्रीट होना बहुत जरूरी है। इसी फेज में क्या होता है, ये फेज जिसमें फॉलिकुलर फेज में जिसमें डेवलप हो रहा है, इस फेज में आपका साथ में सिक्रीट होता है एलएच, और दोनों सिक्रीट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, और एफएसएच का मेन रोल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये उल्टा बोल रहा है, ये कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, बल्कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। लास्ट स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। करेक्ट है, यही बात होती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग शट ऑफ होती है ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो आपका ये मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which phase of menstrual cycle Graafian follicle ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल जो बना है वो ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कौन सी फेज में? देखिए, आपको मालूम है, पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है आपका ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा है आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, देखो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेज में आपको ओवा सिक्रीट हो गया, फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक, अब आपका कौन सा बच्चा है, ग्राफियन फॉलिकल जब ओवा सिक्रीट हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, कॉर्पस लूटियम में। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म होगा ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ओके, नाम से याद रखिए, कॉर्पस लूटियम कौन से फेज में बन रहा है, आपका आंसर हो जाएगा ल्यूटियल फेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज
एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। इनमें से कौन सा इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का जो एक्सटेंड करता है मेनार्क में और मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक? देखिए मेनार्क क्या है, मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्क हो गई पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। हमसे सवाल पूछा अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ही पूछा, मैं आपको समझा दूं कहना क्या चाह रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले समझ लो है क्या। मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम ये है कि हर महीने हर मंथ प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी को तैयार करे, यूट्रस में चेंजेस करे, ओवा सिक्रीट कराए। तो ये जो चलता है इट स्टार्ट फ्रॉम मेनार्क एंड रिमेन टिल मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है जो कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी तो रिप्रोडक्टिव फेज भी बंद हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगले क्वेश्चन में आ गए हैं कि स्टेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टेजेस के बारे में बताया था। देखिए सबसे पहले जो स्टेज बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल स्टेज से बात करें, मेंस्ट्रुअल फेज से बात करते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड उसके बाद आपका आता है फॉलिकुलर फेज, उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका फेज आता है लूटियल फेज। ओके, अब यहां पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। रिकवरी फेज नाम की कोई फेज नहीं होता। प्रोलिफरेटिव फेज एंड अनदर नेम ऑफ फॉलिकुलर फेज। ठीक है, दूसरा ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा है प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रीटरी फेज। प्रोलिफरेटिव तो आपका फॉलिकुलर फेज हो गया, देन आपका सिक्रीटरी फेज आता है। तो सिक्रीटरी फेज में 2 फेज तो होते नहीं, एटलीस्ट 4 फेज या 3 फेज तो आएंगे ही आएंगे किसी में। ठीक है, नेक्स्ट फेज हो गया आपका प्रोलिफरेटिव फेज। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन हो गया आपका प्रोलिफरेटिव, सिक्रीटरी एंड मेंस्ट्रुअल फेज। ये करेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी आया जिसमें प्रोलिफरेशन भी होगा, इसमें सिक्रीटरी फेज भी आया जिसमें कि आपका कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और एक फेज दिया मेंस्ट्रुअल फेज। हालांकि इन्होंने ओवुलेटरी फेज को नहीं बोला है, तो हम लोग करेक्ट आंसर ये लगा सकते हैं। रिकवरी फेज नीचे दे रखा था तो मैंने देख लिया था, ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया। तो करेक्ट हमारा आंसर हो गया बेटा प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 35 डेज। अगर 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, व्हाट इज द रिस्क पीरियड? रिस्क पीरियड क्या है? रिस्क पीरियड समझने के लिए कौन सा रिस्क पीरियड होगा? रिस्क पीरियड तब होगा जबकि ओवा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ओवा रिलीज होता है ऑन द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या है, 35 डेज की है, तो इसका 14 डे क्या हुआ, या तो 16 डे हुआ या फिर 17 डे हुआ। तो सबसे ज्यादा रिस्क कब रहेगा, 16 डे से शुरू हो जाएगा इनमें रिस्क होना। तो हम देख लेते हैं 9 to 17 नहीं, 9 to 17 में इसमें प्रोलिफरेशन हो रहा होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 11 to 18 ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोलिफरेशन हो रहा होगा। 16 to 24 करेक्ट आंसर बेटा, 16 to 24 डेज में ही इसको रिस्क है, क्योंकि ओवुलेशन हो जाता है, हो जाएगा इसमें या तो 16 डे पे या फिर 17 डे पे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 to 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन एक्शन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पूछ रहा है जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है तब से करेक्ट सीक्वेंस क्या है हार्मोन सिक्रीशन का। देखो ऑप्शन हमारे पास एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रहेगा, इसीलिए तो आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ। ये लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट विल रिलीज एफएसएच। तो ये एफएसएच सिक्रीट हो गया, सिक्रीशन पूछ रहा है, एफएसएच सिक्रीट हो गया। अब क्या होगा, ये एफएसएच क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन ओवरी। ओवरी से क्या रिलीज करवा देगा, ये एस्ट्रोजन, यानी कि ग्रैफ्टन फॉलिकल पे एक्ट करके एस्ट्रोजन रिलीज करवा देगा।
अब होगा क्या, अब उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और ओवर रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा आपका कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करेगा अलोंग विद द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर मैं करेक्ट सीक्वेंस की बात करूं तो पहले एफएसएच, फिर आपका एस्ट्रोजन और तीसरे नंबर पे प्रोजेस्टेरॉन। तो कहाँ पर एफएसएच, ये तो नहीं है एस्ट्रोजन, ये भी नहीं है, ये FSH then estrogen then progesterone, this is the correct sequence। अगली बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने अभी आपको खूब सारे हार्मोन्स के नाम बताए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह के हार्मोन रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक तो ओवेरियन हार्मोन, ठीक है, और दूसरा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से हैं, LH एंड FSH। दोनों ही मिलके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ऑफ द ओवरी, LH, ठीक है, बोथ 1 and 2, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन दे रखा है, इज सिक्रेटेड बाय फीमेल बट नॉट मेल। ऐसा नहीं है, दोनों ही सिक्रेट करते हैं। आपको मालूम होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका दोनों सिक्रेट होते हैं, LH भी और FSH भी, और ये सिक्रेट होते हैं बाय द GnRH एंड दैट GnRH रिलीज फ्रॉम सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा LH और FSH को सिक्रेट करो। LH आपका मेल के केस में क्या करेगा, ये एक्ट करेगा कहाँ पर, लिडिक सेल पे, और लिडिक सेल से क्या करवा देगा, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करवा देगा। FSH आपका एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल से क्या कहेगा कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस पे हेल्प करें और प्लस क्या करें, कुछ फैक्टर्स रिलीज करें दैट आल्सो हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोनों ही में आपका ये सिक्रीट होता है FSH। इट इज नॉट दैट इट ओनली सिक्रीटेड इन फीमेल। हाँ, FSH का काम क्या है, इट इज कंट्रोल करेगा ये स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस कंट्रोल करता है ये मेल के केसेस में। और इसका सिक्रीशन कह रहा है, सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। मैंने आपको बताया कि जब GnRH रिलीज होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे, तब आपका FSH और LH सिक्रीट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका सिक्रीशन जो है वो कंट्रोल में किसके है, गोनाडोट्रोपिन के है। तो इस हिसाब से 2 भी करेक्ट हो गया, मेरा 3 भी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4। ऑलराइट बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अगली बार हम लोग बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। टिल देन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज अगर लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।